हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर चुके हैं। तो कुछ प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कर लिया है और कुछ प्रैक्टिस सेट को अभी कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। नया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। कुछ बढ़िया क्वेश्चन को छांट के लेके आया हूं। हर चैप्टर में से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को छांट के लेके आ चुका हूं मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने के लिए। क्योंकि आप अगर 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बढ़िया कंटेंट मिलना चाहिए, बढ़िया टॉपिक मिलना चाहिए और बढ़िया अगर क्वेश्चन मिले आपको, बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो आने की संभावनाएं काफी अधिक है, जो काफी बार आ चुके हैं और रिपीट हो चुके हैं और होने की संभावनाएं हैं। तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे मिक्सअप होंगे, मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसा मैथ का पोर्शन आपके एग्जाम के अंदर आता है, आपके एग्जाम के अंदर जैसा मैथ का पोर्शन देखने को मिलता है, वैसा ही पोर्शन आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आई होप आप वीडियो एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में बोला थी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 7:17। 7:17 जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है एक स्कूल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्कूल के अंदर बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है वो 1099 है, मतलब 1099 जो नंबर है वो बॉयज का है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। आप लोग ये जरूर से करके बताइए, मुझे बताइए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी स्कूल के अंदर। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी कराया जा चुका है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। साथ ही साथ इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में जाके। तो देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:17। 7:17 हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। बोला गया है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो स्कूल के अंदर 1099 है। 1099 हमारे बॉयज हैं, मतलब रेशियो में जो 7 की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1099 की वैल्यू है। रेशियो में जो 7 यूनिट की वैल्यू है, रेशियो में जो 7 यूनिट की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1099 की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1099 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बचा 4 और 7 7 49। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 157 आई। 1 यूनिट की वैल्यू 157 आई। तो 17 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। गर्ल्स क्या है, रेशियो में 17 है, एक रेशियो में एक यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 157 है तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 157 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 9 49। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 4 39, 7 और 3 10 और ये हो जाएगा 157। तो 9 और 7 कितने होंगे, 16, 5 1 6 और 2। तो जो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर वो 2669 है, 2669 है, 2669 है। 2669 हमारे नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर। जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं वो 2669 है, 2669 के बराबर है। आई होप क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर ऐसा कोई स्टेप लग रहा है आपको जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 7,500। 7,500 में 3 ऑप्शन है, उसमें सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा। 3 प्रकार के अलग अलग डिस्काउंट है, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। देखिए, सबसे पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए जाए। अगर 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जाए,
दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 10% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए, और तीसरे में बोला जा रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो 8% और 2% का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्काउंट को कंबाइन करना आना चाहिए। डिस्काउंट को कंबाइन करना आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए, दो डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 करके डिस्काउंट को कंबाइन कर सकते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 करके डिस्काउंट को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 + 5। तो इस डिस्काउंट को कंबाइन करें तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और 5 × 5 25। तो 10 में से 0.25 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9.75। डिस्काउंट आया 9.75% का, ये 10% का है, और इसमें डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो 8 + 2 10 माइनस 8 दूनी 16, मतलब 0.16। तो ये भी 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी हमारा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें बोला क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड अ मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे पड़ेगा, 7000 पे, 7500 पे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट 10% का जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा हमारा 750 का। जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 750 रुपए का पड़ेगा, उससे ज्यादा डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं। उससे कम डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर अगर बोला जाए तो 8% और 2% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 2। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना है, तो आपका जो 10% है वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, 750 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। ए जो है किसी काम का कुछ भाग जो है 120 दिनों में करता है, while A and B working together can complete the same work in 72 days। A और B अगर साथ में काम करें तो 72 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। in how many days can B working alone complete this piece of work। मतलब उसी काम को अगर B अकेले करे तो कितने दिनों में कर लेगा। A जो है किसी काम को 120 दिनों में करता है, ए और बी उसी काम को 72 दिनों में करते हैं। तो आपको अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है टोटल वर्क। पहला स्टेप होता है कि टोटल वर्क कैलकुलेट किया जाए, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाए। अगर टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए ए जो है किसी काम को 120 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है किसी काम को 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। 120 का फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 120, और ये 9 8 72, मतलब 8 को 2 × 2 × 2, 9 को 3 × 3, ठीक है। तो इसमें 2 बार 3 और 3, 2 बार 3 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या 24, और 5 दिया 15। 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 24 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 24 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 24 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, और 24 एकम 24, 0 6 3, तो 360 आ गया, 360 आ गया। तो अगर 120 को 360 को 120 से डिवाइड करेंगे, 12 या 36, तो 3 आ जाएगा, 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी। और 72 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 5 आ जाएगा, 72 पंजे 360 होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। ए की एफिशिएंसी अगर हमारी 3 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो आपको बताना है कि अगर बी अकेला काम करे, इसी को सॉरी एक सेकेंड,
72 दिन ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ए अगर अकेला काम करे, ए बी अगर अकेला काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। बी ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम वो कर सकता है। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। टोटल काम 360 यूनिट है, टोटल काम 360 यूनिट है। तो बी 180 दिनों में टोटल काम को कर लेगा, बी 180 दिनों में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, बी 180 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है। द इंटरेस्ट अर्न 21,000 इन 300 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट अर्न 21,000 रुपए 3 साल के लिए इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है 6400 रुपए। तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर 21,000 पे 6400 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट है तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप क्या करेंगे, आप एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसमें एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, ये करेंगे। लेकिन ये बिना यूज किए भी आप निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, चलिए ठीक है। ये 6400 रुपए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 से डिवाइड करके निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 4, 3 4 9 पॉइंट में आएगा। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 2100 रुपए, 2100 रुपए का 6400 दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 6400 रुपए है। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? देखिए पहला तरीका क्या सोच रहा था मैं, पहला तरीका क्या हो सकता है कि 6400 को 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, पॉइंट में निकलेगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वो कितने 21,000 का कितना परसेंट है। एक बार कर लेते हैं। 6400 जो है उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा इंटरेस्ट हमारा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3, तो यह आ गया हमारा 21,2133.3। ठीक है, ये हो गया हमारा 2133.3, 2133.3। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 21,000 पे, 21,000 पे इसको अगर अप्रॉक्स मिले तो 2133 ले सकते हैं, 2133 ले सकते हैं और इंटू 100, तो 2133 बटे 21,210, तो इसको डिवाइड करेंगे और हमारा रेट आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे और हमारा रेट आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऐसे निकालेंगे आप तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हैं, कुछ ही सेकंड का टाइम लगेगा, इजीली कुछ ही सेकंड में ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन राइट ट्रायंगल फॉर एक्यूट एंगल एक्स, in right triangle for an acute angle x, if sin x equal to 3/7 then find the value of cos x। एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, अगर sin x की वैल्यू है तो cos x की वैल्यू निकालनी है। एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री का है, एक्यूट एंगल अगर x है, एक्यूट एंगल अगर x है, थीटा की जगह x मान लेते हैं, थीटा की जगह अगर x है हमारा, तो जो साइन x है, जो साइन x है उसकी वैल्यू 3/7 है। 3/7 मतलब p/h होता है साइन। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 7 है। तो हम बेस निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे, 7 49, 3 3 9, तो अंडर रूट 40 आ जाएगा, अंडर रूट 40 आ जाएगा।
तो जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा होता है वो होता है b अपॉन एच, b अपॉन एच। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन एच। बेस क्या है तो आप बोलेंगे √40 और h क्या है तो 7, √40/7 आपका आंसर आएगा, √40/7 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? √40/7 आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 35 बॉयज। एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 35 जो है बॉयज हैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द फुल क्लास इज 46.5 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन अ क्लास। आपको बताना है कि एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं टोटल, एक क्लास में 60 बच्चे हैं टोटल जिसमें 35 बॉयज हैं और एवरेज जो वेट है बॉयज का वो 42 है, एवरेज वेट पूरी क्लास का 46.5 है। तो आपको बताना है कि जो गर्ल्स है उसका एवरेज वेट क्या होगा। निकालते हैं, चलिए। बॉयज कितने हैं हमारे, तो बॉयज है 35, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे पूरी क्लास में 60 बच्चे हैं, अगर बॉयज 35 है तो गर्ल्स हमारी 25 हो जाएगी, गर्ल्स हमारी 25 हो जाएगी। बॉयज का जो एवरेज है, बॉयज का जो एवरेज है वो दे रखा है हमें, बॉयज का एवरेज है वो दे रखा है 42। तो समेशन ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज के जो वेट है उसका समेशन क्या हो जाएगा, तो उसका समेशन हो जाएगा हमारा 35 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज का जो वेट है उसका समेशन आ जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स है, गर्ल्स के वेट का समेशन कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स के वेट को हम x मान लेते हैं, गर्ल्स के वेट को अगर हम x मान लेते हैं, गर्ल्स का जो एवरेज है उसे हम x मान लेते हैं, गर्ल्स का एवरेज निकालना है ना, तो गर्ल्स के एवरेज को अगर x मान लेते हैं तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ वेट आ जाएगा, तो समेशन ऑफ वेट कितना आ जाएगा 25x। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पूरी क्लास का एवरेज क्या है, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 46.5 है, तो पूरी क्लास का एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू समेशन ऑफ गर्ल्स प्लस समेशन ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एवरेज कितना है हमारा 46.5 और इक्वल टू समेशन ऑफ गर्ल्स है 25x, समेशन ऑफ बॉयज कितनी है, तो आप बोलेंगे 42 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 और 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 0 7 4 1, तो ये आ गया 1470 अपॉन एवरेज कितने का था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 46.5, इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 लगा सकते हैं, इंटू 60 इक्वल टू 25x प्लस 1470, एक 0 से एक 0 चला गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39, 3 बचा और 6 चौक 24 और 3 27, तो ये हो गया 2790, 25x प्लस 1470, तो 2790 में से 1470 गया, 2790 में से 1470 गया, तो ये आ गया 20, ये 4 और 3 7 1 1320, 1320, तो 1320 की जो वैल्यू है वो 25x के बराबर है, 1320 की वैल्यू 25x के बराबर है, तो 1320 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, बचा 7, 25 25 दूनी 50, तो 20 बचा, 25 अट्ठे 200, मतलब 52.8 जो है वो एवरेज आ गया हमारा बॉयज का, जो 52.8 है वो एवरेज आ गया, सॉरी गर्ल्स का, गर्ल्स का एवरेज वेट निकालना था, एवरेज वेट जो गर्ल्स का है 52.8% है,
52.8 जो है वो गर्ल्स का एवरेज वेट है। ओके क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है ये आप मुझे जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए क्या करना है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए हमें करना क्या है इसमें। तो अगले क्वेश्चन में बोला है इफ इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सेम आर 90% लेस देन द दोस पीटर का जो मार्क्स है, जो सेम का मार्क्स है वो पीटर के मार्क्स से 90% कम है। 19% जो है 19% कम है। तो then the marks obtained by the Peter are how much percentage more than the marks obtained by Sam। आपको बताना है कि अगर सैम का जो मार्क्स है पीटर के मार्क्स से 19% कम है, तो बताना है कि जो क्या बताना है कि हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सैम, कितने परसेंट सैम ने मार्क्स ऑब्टेन किए पीटर के कंपेयर में, ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको बोला गया क्वेश्चन में सैम आर 90% लेस देन दोस ऑफ पीटर, तो पीटर के मार्क्स को हम x मान लेते हैं या फिर पीटर के मार्क्स को हम 100 मान लेंगे। अगर पीटर के मार्क्स को अगर 100 मान लेंगे तो 19% कम सैम के मार्क्स है हमारे। सैम के मार्क्स 19% कम है, तो 100 का 19% 19 होता है। तो 100 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 81 के बराबर। मतलब अगर पीटर का 100 नंबर आया है तो सैम का 81 नंबर आया है। पीटर का अगर 100 नंबर आया है तो सैम का 81 नंबर आया है। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो हमारा पीटर है वो कितना ज्यादा सैम से आया है, सैम से कितना ज्यादा मार्क्स जो है पीटर के आए हैं। तो सैम का 81 है और पीटर का 100 है, तो 19 मार्क्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 81। 81 से कंपेयर करेंगे तो 19 मार्क्स ज्यादा है, तो 100 पे कितना होगा, तो 1900/81। 81 टू जा कितना हो गया 162। 81 टू जा 162। 190 में से 162 गया तो ये हो गया 8 70 10 80 18। 81 टू जा 162 बचा क्या 8 18, तो ये आ जाएगा हमारा 22.2% के बराबर। 22.2% के बराबर 22.2% के बराबर हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो 22.22 आएगा। 22.22 आएगा, 22.22% आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सैम है वो कितना कम है पीटर से, तो 22 जो पीटर है वो सैम से कितना ज्यादा है, 22.22% ज्यादा है। ठीक है, जो 22.22% जो है पीटर ज्यादा है सैम से, उसके मार्क्स ज्यादा है सैम से। ओके, अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ x + 1/x की वैल्यू 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 1/x² + 11x + 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x + 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो x² + 7x + 1/x² + 11x + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से करके बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है, किसमें कितना है दम। देखते हैं जिसमें दम है करके बताओ, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहता हूं। देखते कौन कौन बता पाता है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, अगर 5 सेकंड में कर दिया तो देखते हैं। ओपन चैलेंज है, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्या कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे अगर सही अप्रोच बताओ। चलिए सही अप्रोच को हम डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। देखिए हमें अगर इसे यूज करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x + 1/x को अगर यूज करना है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास x² + 7x + 1/x² + 11x + 1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लेकिन हमें जो दिया है कंडीशन उस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे
तो ऊपर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऊपर x से मैं डिवाइड करता हूं, ऊपर मैं x से सबको डिवाइड करता हूं और नीचे भी सबको अगर मैं x से डिवाइड करता हूं, क्वेश्चन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैथ का रूल क्या कहता है, सेम ऑपरेशन दोनों पे अप्लाई होना चाहिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे 1/x से 1/x कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को 1/x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और 7x/x हो जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा 1/x और यहाँ पे नीचे आ जाएगा x प्लस 11 प्लस 1/x। अच्छा देखिए x प्लस 1/x, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे 1/x दिख रहा है। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में पहले से 1, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे प्लस का 7 है तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 8 हमारा। यहाँ पे x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 1 है और 11 पहले से दे रखा है, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, तो 8/12 इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 आपका आंसर आएगा। 2/3 आपका आंसर आएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था? क्या आप लोगों ने इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था? क्या आप लोगों का आंसर भी यही आ रहा है? क्या आपका जो स्टेप्स था, जो प्रोसेस था वो यही था? अगर आपका आंसर गलत है तो आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, जो सभी क्वेश्चन डाउट है, जो सभी स्टेप्स डाउट है इसमें, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2 - 3 प्लस 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 6। तो व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसे सॉल्व करके जल्दी से बताइए। सिंप्लीफिकेशन है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं बिना पेन लगाए। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग कुछ सेकंड्स के अंदर। स्टार्ट करें, चलिए देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 3 आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कैंसिल हो गया, 7 में से 2 हो गया 5, तो बिना पेन लगाए 5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 6 - 5, 6 - 5, और इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, तो डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए 5 × 4 माइनस का 20 हो गया और प्लस का 6 है, मतलब माइनस का 18 हमारा, सॉरी माइनस का 14 हमारा आंसर आएगा, माइनस का 14 हमारा आंसर आएगा। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है? माइनस का 14 आप सभी का आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? ऐसी क्या गलती रह गई, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी स्टेप पे डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला है इन अ 1 किलोमीटर लीनियर, इन अ 1 किलोमीटर लीनियर रेस P बीट Q बाय 120 मीटर इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। या तो P बीट्स Q जो है, P जो है Q को हरा देता है 120 मीटर के द्वारा या फिर 30 सेकेंड्स के द्वारा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय P कवर द रेस? P जो है रेस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारा 120 मीटर और टाइम है हमारा 30 सेकंड, तो 3 चौक 12, 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ गया। जो पी है हमारा उसका स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड का आ गया। 1 किलोमीटर का रेस लग रहा है, 1 किलोमीटर का रेस लग रहा है, तो क्योंकि यूनिट को सेम करना है, ये 4 मीटर पर सेकंड है और यूनिट को सेम करना है, वो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना होता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 मीटर आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पी जो है कितना टाइम लेगा कवर करने में रेस को। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर का डिस्टेंस हमारा, स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड का है। तो टाइम बताना है, तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर और जो स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकंड का है। तो ये आ गया 25 चौके 100, 250 सेकंड, 250 सेकंड का टाइम लगेगा हमें। 250 सेकंड का टाइम लगेगा पी को रेस को कवर करने के लिए। 250 सेकंड का टाइम लगेगा। पी रेस को कवर 250 सेकंड के अंदर कर लेगा। अगर ऑप्शन मिनट के अंदर है तो 60 से डिवाइड करके हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन सेकंड्स में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा 60 से डिवाइड करके। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 2। बताइए क्या होगा, बताएंगे इसका आंसर, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। कमेंट करके बताएंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 चला गया, माइनस का 2 और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 2 17 हो गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 17 हो गया और प्लस का 18 है तो 18 में 17 गया, 1 बचा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। और ये 3 और ये 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यहाँ पे प्लस का 2 तो 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 में से 1 गया 4 आ गया हमारा आंसर। 5 में से 1 गया 4 आ गया हमारा आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन को आपकी कैलकुलेशन अगर स्पीड अच्छी है, अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन स्पीड पे कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी कितनी तेज है और कितनी तेजी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन में बोला गया इफ a is 22.5 degree, a is 22.5 degree, what is the value of 10 root 2 sin 2a minus 7 root 2 cos 2a plus 9 10 2a। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, समझ नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकता है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड हो रखी है, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम। मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके, जो बेस है जो न्यू है वो मजबूत हो सके और आप अच्छे से काम कर सके, अच्छे से सॉल्व कर सके और कोई भी डर ना हो। क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे याद रखी जाती है, वो आपको बताया गया था कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज याद है तो आप किसी भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू भी कैसे याद रखनी है, कैसे निकालनी है, वो भी आपको बताया गया था। सारे फॉर्मूले बताए गए थे, तो उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ए की वैल्यू 22.5 डिग्री के बराबर है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 10 रूट 2 साइन 2a, मतलब 22.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 7 रूट 2 कॉस 2a मतलब 45 डिग्री।
प्लस 9 10 2 है मतलब 45 डिग्री। अब सभी की 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, टेन 45 1 होता है। तो साइन 45 1/√2 होता है, तो 10√2 इंटू 1/√2 माइनस 7√2 कॉस 45 मतलब कॉस 1/√2 प्लस 9 10 45 होता है 1। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7 10 माइनस 7 प्लस 9, तो ये हो गया 3 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 12। 12 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 12। आई होप क्लियर होगा। 12 आपका भी आंसर आ रहा होगा। आई होप क्लियर होगा। 12 आपका भी आंसर आ रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाके जो भी सा चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, उसकी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 12,000 रुपए इन 3 ईयर्स एंड 13,050 रुपए इन 4 ईयर्स। दिस सम इज व्हाट। मतलब एक सम है हमारे पास, एक अमाउंट है जो सिंपल इंटरेस्ट के कारण 1200 रुपए हो जाता है 3 साल के अंदर, 1200 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है 3 साल के अंदर, और 4 साल में वो 1350 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। 4 साल में 1350 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो सम बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करते। ऐसे क्वेश्चनों को करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए कैसे करेंगे। 1200 रुपए 3 साल में बन जाता है, 1350 जो है वो 4 साल में बन जाता है। ठीक है, तो टाइम का गैप देखें तो 1 साल का आया, और अमाउंट का गैप देखें तो 150 का आया। मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपए है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 450 के बराबर। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 150 के बराबर है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 450 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1200 रुपए है, ये जो हमारा 1200 रुपए है, ये जो 1200 है ये अमाउंट है हमारा। 1200 जो है अमाउंट है हमारा, जिसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का जुड़ा हुआ है। 1200 रुपए जो है वो अमाउंट है हमारा। 1200 रुपए अमाउंट की वैल्यू है, जिसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का जुड़ा हुआ है। अगर मैं अमाउंट में से 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1200 में से अगर मैं 450 को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 7 5 12 750। 750 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 750। ठीक है, 7 4 11 1 12, तो 750 हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 750 क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इतना आसान तरीका कोई भी नहीं बता सकता, इतना आसान तरीका कोई भी नहीं बताएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। फॉर्मूले के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, जब फॉर्मूला यूज होगा तब मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए जल्दी से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर should be subtracted from 2 and 3 so that 4 is the third proportion of them to them 4 is the third proportion to them। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा, देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा BC अपॉन A के बराबर होता है। जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट AB के बराबर होता है। जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो B स्क्वायर A के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि A डॉट B
ये होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, जिसमें हमारे पास 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, जो 4 है हमारा वो थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, मतलब बी स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, बी स्क्वायर ए की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर अपन ए की जो वैल्यू है 4 के बराबर है। इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 2 और 3 में, 2 हमारा ए हो गया और 3 हमारा बी हो गया, हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 हमारा ए हो गया और 3 हमारा बी हो गया। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैंने मान लिया स्मॉलेस्ट नंबर एक्स होना चाहिए। एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 माइनस एक्स। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करने वाले हैं। क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 2 6x इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4 है तो माइनस का 2x, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया और ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये सबको पता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, इस ये जो वैल्यू है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो x की जो वैल्यू है 1 के बराबर आ जाएगी, x की जो वैल्यू है 1 के बराबर आ जाएगी, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 1 को हमें माइनस करना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 1 हमें माइनस करना चाहिए, तभी 4 जो है थर्ड प्रोपोर्शन में बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। क्या सबसे छोटी से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो 4 है वो थर्ड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाए, थर्ड प्रोपोर्शन बन जाए। तो वो नंबर आया हमारा 1 को अगर हम 2 और 3 में से माइनस कर देंगे तो जो 4 है वो थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, डिटेल में बताया गया है, आप इजीली जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे इसका सॉल्यूशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया राम इज बोथ अ सेल फोन एंड पे 30% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, ही सोल्ड द 50% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by the Ram of the original price is what? राम ने एक मोबाइल फोन को, सेल फोन को खरीदा 30% लेस देन पे, 30% लेस देन पे, 30% कम पे एक मोबाइल फोन को खरीदता है और 50% प्रॉफिट पे वो बेच देता है। 30% कम पे खरीदता है और 50% प्रॉफिट पे वो बेच देता है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस से वो कितने का उसको फायदा हुआ, ओरिजिनल प्राइस के कंपेयर में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। ऐसे तो वो 50% के प्रॉफिट पे कमा रहा है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस से कितने % का प्रॉफिट पे कमा रहा है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन से डील, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। देखिए सेल फोन एंड पे 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो मान लेते हैं सेल फोन की जो ओरिजिनल प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, ठीक है। 30% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस। राम जो सेल कर रहा है, राम जो खरीद रहा है, राम कितने का खरीदेगा 30% लेस देन, मतलब 100 का 30% क्या होगा 30 होगा।
तो 100 में से 30 गए 70, मतलब 70 रुपए में राम खरीद रहा है। राम कितने में खरीद रहा है? 70 रुपए में राम सेलफोन को खरीद रहा है, 100 रुपए वाले सेलफोन को 70 रुपए में खरीद रहा है और 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है उसे। मतलब 70 रुपए में खरीद रहा है तो 70 रुपए प्लस 70 रुपए का 50% उसको मिलेंगे, इतने का बेच रहा है वो, सेल कर रहा है इतने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 70 का 35, तो ये हो जाएगा 105 रुपए, 105 रुपए। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए की थी, वो 70 रुपए में खरीदता है और 50% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो ओरिजिनल प्राइस के कंपेयर में वो कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा है? तो 100 से 100 रुपए की चीज को 105 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए की चीज को 105 रुपए में बेच रहा है, मतलब 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ओरिजिनल वो 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ओरिजिनली वो 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे तो कम में मिला है ना। लेकिन अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में वो 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है 50% का नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सिंप्लीफिकेशन का। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में बोला गया expand and simplify the algebraic expression x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4x। बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है सिंपल सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चा जानता है। मोदी जी ने इस फॉर्मूले को इतना फेमस कर दिया है कि बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला तो आपको बचपन से याद होगा, अगर आप 5वीं क्लास में भी पढ़े ना तो 5वीं क्लास का भी, ये 5वीं क्लास में बता दिया जाता है, 4थी क्लास में बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला क्या है। और बच्चे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको कुछ ही सेकंड्स में से करना है और वहां पे आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता था। छोटी क्लास में अनलिमिटेड टाइम मिलता था कि आप जब तक करिए जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, लेकिन इसमें कुछ ही सेकंड्स में करने होते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको बोला है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4x। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और ये हो जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये देखिए 6 और प्लस 4 10 से 10 चला गया। ठीक है, 25 प्लस 9 जो होता है वो होता है हमारा 36 के बराबर, 34 के बराबर, इक्वल टू 0। नहीं, इक्वल टू में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। इसे 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 17, एक्स स्क्वायर प्लस 17, 2x स्क्वायर प्लस 17 आपका आंसर आएगा। तो कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं आप, 2x स्क्वायर प्लस 17 आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो बताइए फिर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 men complete a work in 10 days, 15 women complete the same work in 12 days. If all these men and women working together, then the number of day required to complete the work is what? 15 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 15 जो औरतें हैं, 15 जो महिलाएं हैं वो किसी काम को 12 दिनों में कर लेती है। अगर महिलाएं और पुरुष जो हैं दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए
और टोटल वर्क पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं। देखिए 15 मैन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और सेम काम, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, इसी टोटल वर्क को, इसी सेम टोटल वर्क को 15 वुमेन 12 दिनों में करता है। तो इस स्टेटमेंट से हमें मैन और वुमेन का रेशियो मिल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। देखिए 15 से तो 15 चला गया और ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, मतलब 5 मैन की जो वैल्यू है, 5 मैन की एफिशिएंसी 6 वुमेन के बराबर है। मतलब मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 6:5 आएगा। मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 6:5 आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा 6:5। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितने के बराबर है? तो 15 मैन इंटू 10 के बराबर है। तो यहाँ पे मैन की वैल्यू पुट करेंगे, 15 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑल दिस मैन, इफ ऑल दिस मैन एंड वुमेन, ऑल दिस मैन और वुमेन जो है साथ में काम कर रहे हैं, मतलब 15 वुमेन काम कर रही है और 10 मैन, 15 मैन और 15 वुमेन अगर साथ में काम करे तो 15 कॉमन ले लिया, मैन की वैल्यू है 6 और वुमेन की वैल्यू है 5, तो 6 5 11, मतलब 111 ही लिख लेते हैं, 15 इंटू 11। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है 15 इंटू 11 आया। अब हम देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगेगा। तो 15 से 15 कट गया, 6 इंटू 10 60 हो गया अपॉन 11, 11 पंजे 55 बचा 5 और ये 11, तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। आंसर क्या है? 5/11 डेज, 5/11 डेज। तो 5/11 डेज आपका आंसर आया। आई होप क्लियर होगा। 5/11 डेज आया अगर मैन और वुमेन दोनों मिलके काम करे तो। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि क्लास को आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, मैथ के ऐसा कोई सा भी टॉपिक हो जिसमें डाउट हो आपको, जो समझ नहीं आ रहा होगा या सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रेगुलर अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ कोई चैप्टर है जो नहीं आ रहा आप लोगों को, तो सबसे पहले तो मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर वहां से भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, ताकि हम दोबारा उसका वीडियो बना सके, दोबारा आपके अकॉर्डिंग और इजी वे में उसे समझा सके। पहले से इजी वे में समझाया जा चुका है और इजी वे में समझा सके, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और आप लोग उससे कुछ सीख सके और आप अपने तैयारी में बूस्ट कर सके, तैयारी को अच्छे से अच्छे लेवल पे ले जा सकें। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।